चलिए जय हिंद। चलिए आज समझते हैं शरीर का एक सबसे महत्वपूर्ण भाग दांत के बारे में। तो दांत के बारे में आज हम संपूर्ण ज्ञान देंगे। अगर इसके बाद आपको दांत का किसी का भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। चलिए हम एक एक करके दांत का हम डिस्कशन करते जाते हैं। चलिए क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं दांत। तो दांत क्या है? शरीर का एक सबसे क्या है महत्वपूर्ण अंग है। अगर दांत नहीं रहता है तो अब क्या है, पहले चीज है कि अगर किसी भी जो भोजन होता है वो भोजन को आप क्या है अच्छी तरह से खा भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लिया जाए आप कोई भी अगर सेब खाते हैं, अगर दांत नहीं रहेगा क्या कर आप काट सकते हैं, या रोटी अगर खाते हैं तो क्या अगर दांत नहीं रहेगा तो क्या आप चिबा सकते हैं। अगर चावल ही खाते हैं तो क्या अगर दांत नहीं रहेगा तो क्या चिबा सकते हैं? तो नहीं चिबा सकते, नहीं खा सकते अच्छी तरह से। तो अब साथ साथ और क्या था, अगर दांत नहीं रहेगा आपका क्या है, ये फेस भी है जो ना आपका क्या है अच्छे दिखने में थोड़ा सा नहीं लगेगा, थोड़ा सा क्या इसका शक्ल क्या है थोड़ा सा आपको चेंज जैसा लगेगा। और साथ ही क्या होता है, अगर दांत नहीं रहेगा तो क्या आपका भाषा में भी क्या है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे देखे होंगे कि अगर बूढ़े आदमी देखे होंगे उसका जो क्या है उसका शक्ल जो थोड़ा सा क्या चेंज हो जाता है। साथ ही क्या होता है उसका आवाज भी क्या होता है थोड़ा सा चेंज होता है। यानी कहने का मतलब हुआ अगर भोजन को पाचन में भी करता है क्या होता है दांत बहुत सारा सहायता करता है। साथ ही क्या करता है आवाज निकालने में क्या होता है वो हेल्प करता है। तो अगर इतना चीज समझ में आ गया थोड़ा सा यहाँ से क्या था, अब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या होता है। तो सबसे पहला बात समझते हैं दांत। दांत का जो निर्माण है, निर्माण किससे हुआ? एक कठोर उत्तक से हुआ है। क्या बोले? दांत का जो निर्माण एक कठोर उत्तक से हुआ है। अब कहता है दांत का अध्ययन। अब कहता है दांत का अध्ययन। दांत का अध्ययन क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी कहलाता है। क्या बोले? दांत का अध्ययन ओडोंटोलॉजी कहलाता है। और दांत एक क्या एक ग्रीक भाषा के शब्द ओडस से लिया गया। यानी कि ये जो ओडोंटोलॉजी है ये ग्रीक भाषा के एक शब्द है जो कि क्या उसको ग्रीक भाषा में शब्द में क्या ओडस से लिया गया है। अब समझ में तो दांत का जो है आप देखेंगे यहाँ दांत, तो अब क्या दांत क्या सफेद होता है? देखेंगे दांत में क्या जनरल तौर पे क्या सफेद ही होता है। अगर भले अगर खराब हो जाता है तो पीला भी हो जाता है एक गो, तो क्या लेकिन दांत क्या था सफेद होता है। लेकिन अब क्या है दांत, तो दांत का जो बाहरी भाग जैसे मेरा दांत देख रहे हैं ना, तो दांत का जो बाहरी भाग है वो क्या होता है इनामेल होता है। और दांत का जो आंतरिक भाग है उसको क्या बोलते हैं डेंटाइन। इसलिए यहाँ पर लिखे हैं दांत का जो बाहरी भाग है इनामेल है। ये जो क्या है ये कैल्शियम एपेटाइट है जो क्या है जो सबसे कठोर होता है। इसके बाद क्या आंतरिक भाग मतलब अंदर का भाग मतलब किसको बोलते हैं डेंटाइन। ये किसका होता है? कैल्शियम फास्फेट का क्या होता है बना होता है। और आगे बात क्या होता है दांत। एक मानव की अगर बात करते हैं एक वयस्क मानव की बात करते हैं टोटल दांत कितना होता है? 32 दांत होता है। अगर 32 दांत होता है क्या होता है, लेकिन बच्चा में क्या होता है यानी कि जनरल तौर पे छोटा जवान के जब 8 वर्ष तक होता है दांत क्या होता है फिर से जन्म लेता है। क्या तो जन्म दांत क्या होता है जन्म लेता है बच्चे में। अब क्या होता है वो 8 वर्ष की अवस्था तक वो दांत क्या होता है जो जन्म लेता है वो फिर क्या होता है वो टूट जाता है। क्या बोले? दांत जन्म लेता है और क्या होता है दांत फिर वो क्या होता है 8 वर्ष तक अवस्था का क्या होता है वो दांत फिर टूट के फिर वो क्या आ जाता है वो दांत जन्म ले लेता है। तो अगर अब यहाँ एक क्वेश्चन भी आता है, अगर दांत अगर फिर जन्मा फिर वो क्या टूट गया यानी कि जो टूट के जन्म लिया उसको बोलते हैं डाइफाइडेंट। यानी कि वो क्या है दूध का दांत। यानी कि जो अब क्या था कुछ दांत ऐसा भी होता है जो केवल एक ही बार जन्म होता है जिसको बोलते हैं अकल चौवा, या उसको क्या कहते हैं एक ही बार उसको बोलते हैं मोनोफाइडेंट। यहाँ पर छोड़िए। अब क्या आता है वो दांत क्या होता है 8 वर्ष की अवस्था तक क्या था वो टूट कर गिर जाता है जिसकी संख्या क्या था 20 होता है। हम बोले थे दांत क्या होता है जन्म लेता है फिर क्या था टूट जाता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन होता है तो कितना दांत टूटता है? तो याद रखना है 20 को दांत क्या होता है वो टूटता है फिर से क्या होता है वो जन्म लेता है। क्या बोले? 20 को दांत ऐसा होता है जो टूटेगा और फिर से क्या होगा वो जन्म लेगा। तो अब कहता है टोटल अगर बात करें जीवन काल में कितना दांत होता है, हम क्या बोले 20 दूनी 40, ये 20 दांत क्या होगा फिर टूटेगा तो फिर क्या होगा थोड़ा सा मिस्टेक
अब क्या होगा, 20 दांत ये जो क्या होगा, ये फिर टूटेगा, ये 20 दांत क्या हो जाएगा, ये टूटेगा। और ये 12 दांत क्या होगा, ये टूटेगा नहीं। क्या होगा, 20 दांत ऐसा होता है जो कि टूट के दोबारा जन्म लेता है। तो 20 दूनी 40 और प्लस 12, अगर 40 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछेगा कि पूरे जीवन काल में टोटल कितना दांत होता है। तो पूरे अगर जीवन काल में अगर बात करेंगे तो कितना होता है, वो 52। क्या बोले, 20 दांत क्या होता है, टूटता है फिर जन्म लेता है, तो 20 दूनी 40 हो गया। और 12 दांत ऐसा होता है जो कि वो टूटता नहीं, यानी कि वो अस्थायी दांत वो होता है, उसको कितना हो गया, 12। तो मतलब 40 और 12 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, वो 52 हो गया। चलिए अब कहता है दांत। अब कहता है दांत देखे होंगे तो वो मसल्स में धंसा होता है। वो क्या था, दांत जो क्या था वो मसल्स में धंसा होता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं दांत जो है वो मसल्स में धंसा हुआ होता है। तो अगर अंदर धंसा हुआ उसको बोलते हैं क्या, जड़ कहते हैं, मतलब रूट कहते हैं। और दांत जो क्या, और मसल में धंसा हुआ, कुछ दांत क्या था बाहर निकला हुआ है, जो सफेद हमको दिख रहा है, तो वो जो बाहर निकला है उसको बोलते हैं क्या, सिर। क्या बोले, जो अंदर धंसा है वो क्या हो गया, जड़, और जो बाहर निकला हुआ है वो क्या हो गया, सिर, क्राउन हो गया। अब कहता है, इसको थोड़ा सा बाद में समझेंगे, थोड़ा सा इधर समझ लेते हैं। अब क्या आता है दांत का प्रकार। तो दांत मुख्य रूप से कितना प्रकार का होता है, तो दांत जो होता है 4 प्रकार का होता है। क्या बोले कि अगर क्वेश्चन में पूछेगा दांत कितना प्रकार है, तो 4 प्रकार। तो कौन कौन, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। हिंदी में बोलेंगे तो कतरनक, रदनक, इसको रदनक भेदनक भी बोलते हैं। अगर चवर्नक, और क्या होगा, चवर्नक। अब देखिए वहां क्वेश्चन पूछेगा इंसिजर कितना होता है, 8 होता है। अगर पूछेगा इंसिजर की संख्या कितना होता है, तो वो 8 दांत होता है। तो ये इंसिजर क्या करता है, किसी भी चीज को क्या करता है, काटने में हेल्प करता है। अब इसको इंसिजर, अगर सिंपल से अगर बात पहचानना कि इंसिजर क्या है, इसको बोलते हैं क्या, नोज टिथ। मतलब ये नाक के सामने क्या है, ये जो दांत है इसको बोलते हैं क्या, नोज टिथ। यानी कि अगर किसी किसी देखेंगे, अगर खूब अगर इतना बड़ा नाक है तो पूरा बड़का चौड़ा भी नाक होता है, तो उसका बात नाक नहीं कर रहे हैं हम, उस बार नाक के बात जो जनरल आदमी जो पाया जाता है, जो देखने तक सुंदर दिखाता है, उस दांत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। मतलब ये जो है ये क्या है, ये नोज टिथ है। तो ये कितना होता है, अब देखिएगा। तो दांत क्या था, नीचे भी पाया जाता है। जैसे मेरा मुंह जो है, दांत नीचे भी है, और क्या है, कुछ दांत ऊपर भी है। तो नीचे भी कितना, 16, तो ऊपर भी कितना है, 16। क्या बोले, नीचे 16 और ऊपर भी 16। तो अब देखिए यहाँ पे आगे वाला जो भाग देख रहे हैं, यहाँ पर जो आगे वाला भाग दिख रहा है, मतलब जो नाक के सामने वाला भाग है उसको बोलते हैं नोज टिथ। अगर बोले संख्या कितना, नीचे भी 4 तो ऊपर भी 4, तो 4 दूनी 8। जैसे यहाँ पर देखे हैं, यहाँ पे जो फोटो बनाए हैं, ये जो फोटो बनाए हैं, नीचे कितना देखे दांत दिए, देखे दे यहाँ पर कितना, 1 2 3 4। तो नीचे 4 ऊपर 4, टोटल कितना होगा, 8। मतलब ये क्या है, आगे वाला भाग है इंसिजर। अब देखिए इंसिजर का हम अप्लाई कैसे करते हैं। अगर हम किसी चीज को अगर काटते हैं, जैसे सेब ही है तो सेब को आगे वाला भाग से काटते हैं, या मूली है तो मूली है तो उसको क्या करते हैं हम, आगे वाला भाग से काटते हैं। मतलब किसका यूज करते हैं, तो इंसिजर के यूज कर रहे हैं यहाँ पे। अब कहता है दूसरा नंबर कैनाइन। कैनाइन को बोलते हैं रदनक। अगर इसकी संख्या बोलेगा क्या वो होता है, तो 4 को संख्या में होता है। ये काम करता है तो भोजन को क्या करता है, चीरने फाड़ने का काम करता है। ये क्या काम करता है, भोजन को चीरने फाड़ने का काम करता है। जैसे आप घर में केतारी लाए होंगे, गन्ना, तो उसको क्या करते हैं हम लोग, काटते नहीं, ऐसे करके काटते हैं ना, पहले क्या करते हैं हम दांत को क्या अच्छी तरह से छीलते हैं। तो अगर छील रहे हैं मतलब चीरने फाड़ने काम कर रहे हैं, तो अब उसको किसका, तो रदना का काम कर रहा है। लेकिन ये काम जो होता है अगर मांसाहारी में देखे होंगे, जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, तो ये क्या होता है, ये लंबा होता है। ये क्या होता है, मांसाहारी में क्या होता है, ये जो कैनाइन है इंसिजर के बाद, जैसे यहाँ पर मेरा इंसिजर है ना, इंसिजर के बाद जो है कैनाइन जो होता है, ये क्या होता है मांसाहारी में, जिनमें जो होता है वो क्या होता है, वो थोड़ा सा क्या होता है, लंबा होता है। और ये कहाँ पाए जाते हैं, अगर ये बात कर लेंगे, ये क्या करते हैं, कैनाइन जो है ये आंख के सामने भाग, जो भाग देख रहे हैं, ये आंख के सामने वाला भाग देख रहे हैं, ये क्या है, कैनाइन है। ये क्या है, कैनाइन है। तो ये कितना होता है, देखिए एक इधर मत देख लें, ध्यान से देखिएगा, एक इधर 2, एक इधर, नीचे भी 2, ऊपर भी कितना 2, इसे लिखे 2 गुना 2 बराबर टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। क्या था, एक इधर 2, एक इधर 2, नीचे भी 2, ऊपर भी 2, टोटल कितना हो गया, ये 4 हो गया। समझ में आ गया। अब कहता प्रीमोलर। प्रीमोलर मतलब क्या, नाम से व्यस्त क्या है, अगर हिंदी बोलेंगे तो अगर चबाना, प्री मतलब पीसने वाला, पीसने और चबाने वाला, प्रीमोलर पीसने और चबाने वाला। अगर इसकी संख्या बहुत बोलते कितना, 8 बोल देते।
लेकिन अब क्या था, ये क्या था, बच्चे में नहीं पाया जाता है। जनरल तौर पे अगर बच्चा देखे होंगे तो वो क्या करता है, वो बच्चा बोलता था क्या ये थर्ड मोलर नहीं पाए जाते, लेकिन बच्चा में जो है क्या था, प्री मोलर नहीं पाए जाते। अगर ये कहाँ पाया जाता है, देखना ये जो ये तो नोज दांत हो गया, इसके बाद क्या था, ये भी कैनाइन वाला हो गया, इसके बाद ये अगर ये होगा कहाँ था, चिकलम, ये गाल जो देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पर जो देख रहे हैं ये क्या है, प्री मोलर है। ये जो दांत देख रहे हैं ये क्या है, प्री मोलर है। तो अब देखिए प्री मोलर हो गया। अगर बोले संख्या कितना था, 8 गो है। कहाँ देखिए, ध्यान से देखना, तो यहाँ पे क्या है, 2 गो इधर भी 2 गो इधर, कहने मतलब 2 गो इधर 2 गो इधर और 2 गो इधर 2 गो इधर, टोटल कितना हो गया, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, मतलब नीचे भी 4 ऊपर भी 4, इसीलिए 4 गुना 2 बराबर कितना हो गए, 8। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अब कहता है मोलर। मोलर मतलब क्या है, चवर्णक। इसका भी क्या क्या है, अगर संख्या में बात करेंगे कितना होता है, 12 होता है कि पीसने, और इसका भी काम क्या है, चबाने का भी काम करता है। ये क्या होता है, और बच्चे में क्या था, थर्ड मोलर नहीं होता। जैसे मान लिया जाए, और एक साइड कितना है, इधर भी कितना है, 3, इधर भी 3। देख ध्यान से, अंदर सबसे अंदर वाला भाग का भीतर वाला है, मतलब इधर 3 और इधर 3, तो 3 और 3 6, नीचे भी इधर भी फिर 3 ऊपर में, इधर भी 3, तो इधर 6, नीचे भी 6 ऊपर भी 6, टोटल कितना हो गए, 12 हो गया। तो यहाँ पर लिखा थर्ड। और लेकिन यहाँ क्या था, ये लास्ट वाला जो है ये थर्ड मोलर, देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड मोलर, यानी कि पहला मोलर, दूसरा मोलर, तीसरा मोलर। तो ये वाला जो मोलर है बच्चे में क्या होता है, ये नहीं पाए जाते। बच्चे में क्या होता है, थर्ड मोलर क्या होगा, नहीं पाए जाते हैं। लेकिन इसमें क्या था, प्री मोलर तो बच्चा तो ये नहीं पाया जाता, लेकिन अगर इस मोलर में बात करेंगे तो यहाँ थर्ड मोलर नहीं पाया जाता। दोनों में अंतर देखिएगा, यहाँ बच्चा भी प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, लेकिन अगर इसमें बोलेंगे तो ये चवर्णक में बोलेंगे तो यहाँ पर थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा। अब इसमें क्या था, विस्डम। विस्डम मतलब तो मसूड़ा, ये कहाँ पाया जाता है, सबसे अंदर में भाग में पाया जाता है, मसूड़ा में होता है। क्या था, ये मसूड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, विस्डम। हम गिना दिए थे, एक साइड 3, एक साइड 3 6, फिर इधर 3 इधर 3 6 6 कितना, 6 दूनी 12 होते हैं। उम्मीद है ये वाला क्या है, समझ में आ गया होगा। लेकिन अब जो होता है ये मोलर जो है, इसको बोलते हैं, मोलर में क्या आता है, ये लास्ट में आता है। जब ये मोलर जब आता है ना, जो इसको बोलते हैं चौवा वाला, तो ये क्या आता है, बड़ी दिक्कत करता है। देखिए किसी किसी का वो अकल चौवा जिसमें आता है, तो उसमें बोलते हैं, हम देखेंगे वो क्या, और चौवा जो है इसमें जो मोलर ये लम है, अगर चवर्णक में देखते जब चौवा आता है ना, बड़ी परेशान करता है। देखे होंगे आप लोग, इसका अच्छी तरह से हुए होंगे। तो चलिए यहाँ पर समझते हैं थोड़ा सा ये, और इसके बाद कुछ पॉइंट। कहता है पक्षियों में देखे होंगे ना, जो पक्षी में कहता दांत नहीं पाए जाते। और साथ साथ आप भी एक चीज देखिएगा, जानवर में जैसे मतलब गाय हो गया, वो भैंस हो गया, तो उसमें क्या होता है, नीचे दांत पाए जाते हैं, ऊपर नहीं। अगर देखेंगे नीचे दांत पाए जाते हैं, लेकिन ऊपर क्या आता है, वो दांत नहीं पाए जाते। उम्मीद है वो समझ। लेकिन यहाँ पर पक्षी की बात करेंगे, पक्षियों के जो दांत है उसका जो क्या कम है, चोंच। चोंच मतलब क्या, ठोर, जिसको हम लोग क्या, हम लोग क्या ठोर है ना, जिसमें क्या लड़के लोग देखे होंगे क्या लिपस्टिक भरपूर घस लेती है, नक न कम दीपुआ नाम, मतलब कुछ न मुंह न कान रहे, लेकिन लिपस्टिक तो भरपूर घसेगा ही, इसमें तो कोई दूरा है ही नहीं। देखिए पक्षियों में दांत का चोंच का काम करता है, लेकिन हाथी का जो दांत है, तो जो हाथी में जो निकला होता है, इसे जो हाथी में जो ऐसा निकला हुआ रहता है, तो वो क्या है, वो इंसीजर है। वो क्या है, इंसीजर है। वो क्या, इसको जो आप जो दांत जो बोलते हैं, तो वो क्या है, इसको बोलते हैं टास्क। ये उसको क्या बोलते हैं, टास्क बोलते हैं। अब वहां क्वेश्चन पूछेगा कि डेंटल फार्मूला, तो डेंटल फार्मूला क्या होता है, जो दांत का जो सूत्र है उसको क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। क्या बोले, दांत का जो सूत्र है उसे क्या बोलते हैं, डेंटल फार्मूला। अब देखिए इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। क्या बोले यहाँ पर है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, यानी कि कहने में जो जितना दांत ऊपर होता है उतना दांत क्या होता है, नीचे होता है। अब देखिए यहाँ पे कितना है, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर है। इंसीजर कितना है यहाँ पे, टोटल अगर बात करेंगे आधा भाग को नीचे कितना हो गया, 4। इंसीजर कितना हो गया, 4 सॉरी, हाँ, तो ये कितना हो गया, अगर बात करेंगे तो कितना होगा, इसका आधा भाग कितना होगा, 4 का आधा 2 का आधा
1 फिर 4 इधर 2, इसके बाद कितना 12 का था 6, यहाँ 6 का था 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 21 23 बटा 21 23। अगर नहीं समझ में आया इसको देख लीजिए कितना होता है 8 पूरा ले लेते हैं 4 8 12, इसके 4 से क्या कर दिए डिवाइड, कितना पड़ेगा 1 2 3 4 है तो 4 पर डिवाइड कर देते हैं तो 4 दूनी 8 4 का 4 4 दूनी 8 4 3 12, ऊपर में कितना गया देखिए 21 23 आ गया, यानी कि 21 23 जितना ऊपर उतना नीचे, मतलब 21 23 बटा 21 23। लेकिन ये बच्चा वाला जो बात कर रहे थे, बच्चा में जो है क्या पाए जाते हैं वो यहाँ पर बताए थे क्या था, बच्चों में क्या था प्री मोलर क्या था नहीं पाए जाते हैं। यहाँ पर बात कर रहे थे बच्चे में क्या था प्री मोलर नहीं पाए जाते हैं, साथ ही क्या बताए थे यहाँ पे थर्ड मोलर यानी कि जो लास्ट वाला जो है वो क्या था थर्ड मोलर नहीं पाए जाते हैं। जब प्री मोलर पा ही नहीं जाता मतलब प्री मोलर क्या था यहाँ पे अब्सेंट कर जाएगा, ये प्री मोलर की जगह पर यहाँ कितना है अब्सेंट कर जाएगा, और क्या आता है यहाँ पे थर्ड मोलर नहीं पाया जाएगा, जिसके कारण से क्या था वो घट जाएगा। तो मतलब एक इधर एक इधर 2 गो, फिर यानी कि नीचे भी 2 गो ऊपर में घटेगा 4 घट जाएगा। तो इसीलिए कितना इसका फार्मूला हो गया यानी कि 2102 बटा 2102। ये था दांत का संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये वीडियो आपको क्या होगा पसंद आएगा। अगर पसंद आया होगा क्या करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में अपने क्या करते हैं शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। ये जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके बताना ना भूलिएगा।